फेस रिफाइनिंग। कौन सा है? वेपर फेस रिफाइनिंग। बेटा वेपर फेस रिफाइनिंग में है क्या? वेपर फेस रिफाइनिंग में मैं आपको एक प्रोसीजर दिखाता हूं। ये दो होते हैं, एक होता है मुंड्स प्रोसेस, MOND, मुंड प्रोसेस, एंड वान आकल मेथड। दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं। निकल के लिए मुंड्स प्रोसेस यूज होता है, जिंक्रोनियम एंड टाइटेनियम के लिए वान आकल मेथड यूज होता है। याद रखना है। पहले समझिए, यहां पे हमने क्या किया, निकल लिया। इसके इधर देखिए, निकल, निकल इज सॉलिड। इसको कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट किया, ये बन गया NiCO4 टाइम गैशियस। क्या बन गया? क्या बन गया? गैशियस। ये क्या था? व्हाट इज दिस? दिस इज सॉलिड। व्हाट इज दिस? गैशियस। इंप्योरिटीज अभी भी किसमें है सर? सॉलिड निकल स्टेट, सॉलिड को क्या बना दिया गया? गैसियस, NiCO4 टाइम गैसियस, गैशियस। इंप्योरिटीज अभी भी किस फॉर्म में प्रेजेंट हैं? सॉलिड, सॉलिड। तो ये गैस बनी, ये जो गैस बनी है, इसको हम किसी दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर देते हैं। इंप्योरिटीज पहले वाले बॉक्स में ही रह जाती हैं। इंप्योरिटीज रिमूव कर दी गई। ये जो गैशियस कंपाउंड था, इसको ओवरहीट किया गया और ये फिर से डिकम्पोज होके सॉलिड बन गया। क्या बन गया? सॉलिड। समझिए, निकल किस फॉर्म में था? सॉलिड। किससे रिएक्ट किया गया? गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, विच इज ऑल्सो अ गैस। और उसने कौन सा कार्बन बना मोनोऑक्साइड, दिया? NiCO4 टाइम गैशियस। ये जो गैस बनी, इसको हमने किसी और कंटेनर में मिक्स कर दिया। मिक्स नहीं कर दिया, भेज दिया, पास ऑन कर दिया। इंप्योरिटीज अभी भी फर्स्ट बॉक्स में ही हैं। किस फिजिकल स्टेट में? सॉलिड, उसको मैन्युअली रिमूव कर लिया। ये जो हम गैस लेके गए दूसरे कंटेनर में, इसको क्या किया गया? ओवरहीट। ओवर हीट। क्या किया गया? देखिए, टेम्परेचर बढ़ गया। पहले टेम्परेचर कितना था? 350। अब कितने? 450। ओवरहीट किया, ये कंपाउंड डिकम्पोज हो गया, हमें निकल प्योर मिल गया और ये गैस वहां से निकल गई। बोलिए, समझ आया है? यस सर। अब इंग्लिश में पढ़िए। In this process, nickel is heated in a stream of carbon monoxide, forming a volatile complex, nickel tetracarbonyl. इसको बोल रहा है वो निकल टेट्राकार्बोनाइल। The carbonyl is subjected to higher temperature so that it decomposes and gives a pure metal. But after first step, impurities has been removed. क्या आपको ये प्रोसेस समझ आया है? क्या आपको ये प्रोसेस समझ आ गया? यस सर। ओके। अब मैं आपको दूसरा सिखाता हूं, वो भी बिल्कुल सिमिलर है। आइए मैं आपको दूसरा समझाता हूं। आइए, अब ये देखिए, अब हमने जिंक्रोनियम ले लिया। जिंक्रोनियम किस फिजिकल स्टेट में है? सॉलिड, सॉलिड में। इसको आयोडीन के साथ हीट करके क्या बना दिया गया? गैशियस, गैशियस। इंप्योरिटीज अभी भी किस फॉर्म में है? सॉलिड, सॉलिड में। फिर हमने उन सॉलिड इंप्योरिटीज को वहां से निकाल लिया, इसको क्या किया? ओवरहीट। ये फिर से क्या बन गया? सॉलिड, प्योर मेटल, प्योर मेटल। बोलिए, पहले समझ आया? जिंक्रोनियम किस फिजिकल स्टेट में था? सॉलिड। आयोडीन के साथ हीट करके उसको क्या बना दिया गया?
gas. gaseous, ZRI4 is gaseous. इस gaseous कंपाउंड को, ये जो gaseous कंपाउंड है इसमें से इंप्योरिटीज निकाल ली गई. कौन सी इंप्योरिटीज थी? सॉलिड. इसको ओवरहीट कर दिया. ओवरहीट करने से ये डिकम्पोज हो गया, हमें फिर से जिंक्रोनियम मिल गया और इंप्योरिटीज हमने वहां से निकाल ली. बोलिए समझ आया है? सर समझ आया है? Yes, sir. कोई डाउट? सर जो सेकंड स्टेप में, सेकंड रिएक्शन में जो आयोडीन मिला वो सॉलिड फॉर्म में मिला? हाँ, वो सॉलिड में. आयोडीन ठीक. सॉलिड में ही होता है बच्चे. आयोडीन जो ठीक है. होता है वो सॉलिड में होता है, पर आयोडीन पे हमारा फोकस नहीं है. हमारा फोकस किस पे है? जिंक्रोनियम. जिंक्रोनियम इज अ वेरी कॉस्टली मेटल. Zinc and titanium. You know, titanium is just maybe 5 times costlier than a gold. Titanium is how much time costlier than gold? 5 Maybe 5 times. तो ये बहुत कॉस्टली मेटल्स के लिए यूज होती है टेक्निक. पहले बताइए समझ आया है? इंग्लिश पढ़िए. This method is very useful for removing all oxygen and nitrogen atom present in the form of impurities in certain metals like zinc and titanium. The metal iodide is decomposed on tungsten filament, electrically heated to about 1800 Kelvin. Pure metal is thus deposited on the filament. Is the thing clear? Sir, is the thing clear? Yes, sir. Okay. आइए अब दोबारा से पीछे चलते हैं. अब पढ़िए, अब इंग्लिश में समझ आएगा. वेपर फेस रिफाइनिंग. द मेटल इज कन्वर्टेड इनटू वॉलेटाइल कंपाउंड एंड देन कलेक्टेड एल्सवेयर. रीड एवरी वर्ड वेरी केयरफुली. द मेटल इज कन्वर्टेड इनटू इट्स वॉलेटाइल कंपाउंड एंड कलेक्टेड elsewhere. I said shift to the another container. It is then decomposed to give pure metal. The two requirements are the metal should form a volatile compound with an available reagent. The volatile compound should be easily decomposed so that recovery is easy. You got the point? बेटा प्रोसीजर क्लियर हो गया? yes sir, Yes, sir. ये वेपर फेस रिफाइनिंग कितनी तरह की होती है? 2 types. Munch process and Van Acker method. Munch process किसके लिए होता है? निकल निकल के लिए. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. वैसे मैं रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर रहा हूँ बार बार. बड़ी मेहनत लग रही है मेरी. लास्ट लेक्चर की मैंने जूम रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी थी, मिल गई होगी आपको. यस सर. वान आकल मेथड. वान आकल मेथड किसके लिए होता है? जिरकोनियम एंड टिटेनियम. अगर इसमें आयोडीन यूज करना है, पिछले वाले में कार्बन मोनोक्साइड. क्लियर? यस कुछ सर. नोट करना चाहते हैं? चल सर कुछ स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आगे चलें. स्नैपशॉट ले लो जल्दी से, कोई लेनी है तो, या ब्रीफ में कोई जल्दी से 2 रिएक्शन लिखने हैं लिख लीजिए. ये एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, प्रदीप, मॉडर्न, दिनेश सब में मिल जाएगा आपको. पर बड़ा इंपॉर्टेंट है मुंच प्रोसेस, वान आकल मेथड, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं. स्टार लगा लीजिए इस पे. मैं आगे चल रहा हूं, कोई स्नैपशॉट लेने तो ले लीजिए. Come on, next. अलिंगम डायग्राम. सर ये तूफान का आर्टिकल है, बड़ा ध्यान से करेंगे तो समझ आएगा. ये छोटा सा डायग्राम है, दिख गया होगा? यस सर. लोग देख के ही छोड़ देते हैं और बहुत सारी किताबों में इररिलेवेंट दिया हुआ है, समझ ही नहीं आता क्या यूजफुल है. अब मेरी बात ध्यान से सुनिए सर, मेरी बात ध्यान से सुनिए.
पहले तो इसका यूज पता होना चाहिए, यूज क्या है. राइट डाउन द प्रिंसिपल प्लीज. राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ अलिंगम डायग्राम. It helps us to find minimum temperature. It helps us to find minimum temperature at which metal oxide can be reduced to metal, with a particular reducing agent. अब मैं समझाता हूं ये है क्या. बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए. मान लीजिए दो फ्रेंड्स हैं, एक अंशुल है और एक ईशान है. ईशान जी आपका नाम यूज कर रहे हैं, बुरा मत मानिएगा. अंशुल जी तो बुरा नहीं मानते. अब मान लीजिए दोनों ने अपनी अपनी फैक्ट्री लगा ली आयरन की एक्सट्रैक्शन के लिए. किसकी एक्सट्रैक्शन के लिए? चलिए ये एल्युमिनियम की एक्सट्रैक्शन ले लेते हैं. एल्युमिनियम की एक्सट्रैक्शन के लिए ईशान जी कहते हैं मैं तो एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट करूंगा 1000 केल्विन पे. ईशान जी कहते हैं मैं तो 800 केल्विन पे करूंगा. अब बताइए कॉस्ट किसकी कम आएगी? ईशान की सर. अंशुल जी 1000 केल्विन पे काम कर रहे हैं, एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. ईशान जी 800 केल्विन पे कर रहे हैं. किसकी कॉस्ट कम होगी? सर ईशान की. ईशान की कॉस्ट कम होगी. क्यों? क्योंकि वो कम टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं तो कॉस्ट कम आएगी, इलेक्ट्रिसिटी कम लगेगी. अंशुल जी को पता चल गया. अंशुल जी कहते हैं मैं तो 700 पे काम करूंगा. अंशुल जी अब 700 केल्विन पे काम कर रहे हैं, एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. अब किसकी कॉस्ट कम हो जाएगी? अंशुल जी की कम हो जाएगी. अंशुल. ईशान जी कहते हैं मैं 600 पे करूंगा. दोनों करते 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 टेम्परेचर कम करते गए. 600, 500, 450, 400. एक टेम्परेचर ऐसा आया जब ये रिएक्शन हुआ ही नहीं. तो बताइए मान लीजिए 350 डिग्री पे ये हुआ ही नहीं, 350 केल्विन पे, तो ये प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? सर प्रॉफिट ही होगा. लॉस होगा. लॉस. समझिए. सर पहले से तो रिलैक्स बिल्कुल रिलैक्स बेटा. द होल आर्टिकल कैन टेक वन आर्टिकल कैन टेक द होल लेक्चर. प्लीज रिलैक्स. मैं बहुत स्लो चलूंगा, नहीं आएगा दोबारा कराऊंगा, अगली बार फिर कराऊंगा. आराम से. ईशान अंशुल जी 1000 केल्विन पे 1000 डिग्री ले लेते हैं. 1000 डिग्री पे एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट कर रहे थे. ईशान जी कितने पे कर रहे थे? 900 पे. 800. किसको फायदा होगा? कौन प्रॉफिट में रहेंगे? सर ईशान. अंशुल जी को पता चल गया. अंशुल जी कहते हैं मैं तो अपनी फैक्ट्री में 800 केल्विन पे काम करूंगा. अब किसको प्रॉफिट होगा? अंशुल को. ईशान जी ने और टेम्परेचर कम कर दिया, उन्होंने 700 कर दिया. अब ईशान जी को. अंशुल जी ने 600 कर दिया. करते करते 400 डिग्री पे काम चल रहा था, पर 400 पे जब काम किया गया, मान लीजिए खुराना सर ने कहा मैं तो 400 पे करूंगा, पर 400 पे वो हुआ ही नहीं, तो खुराना सर को प्रॉफिट होगा कि लॉस हो जाएगा? लॉस. क्यों? 400 पे तो हुआ ही नहीं, वो 400 भी वेस्टेज हो गई. 400 डिग्री सी मैंने हीट दी, दैट इज वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो हम ये चाहते हैं कि हमें वो मिनिमम टेम्परेचर मिल जाए जिस पे हम एक्सट्रैक्शन कर सकें, पर वो टेम्परेचर बताता कौन है? वो अलिंगम डायग्राम बनाता है. अलिंगम डायग्राम हेल्प्स अस
to find, ये पढ़िए, it helps us to find that minimum temperature at which metal oxide can be reduced to metal. अलिंगम डायग्राम हमें किस चीज की हेल्प करता है कि किस टेम्परेचर पे मेटल ऑक्साइड क्या बन सकता है, मेटल। अगर टेम्परेचर उससे नीचे जाएगा तो ये रिएक्शन नहीं होगा। एलिंगम डायग्राम हेल्प्स अस टू फाइंड व्हाट, दैट मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ मेटल कैन बी रिड्यूस्ड इनटू मेटल विद अ पर्टिकुलर रिड्यूसिंग एजेंट। पहले बताइए, यहां तक समझ आया है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बेटा अगर हमारे, देखो अंशुल जी कर रहे थे 1000 डिग्री पे, ईशान जी 900 पे, खुराना सर 400 पे। पता तो किसी को भी नहीं किस टेम्परेचर पे होगा, सब अंदाजा मार रहे हैं। अंदाजे में करेक्ट भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, पर अलिंगम डायग्राम हमें ग्राफिकली बता देता है कि इस टेम्परेचर से नीचे काम करोगे तो नहीं होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अलिंगम डायग्राम में क्या ढूंढने में हेल्प कर रहा है सर, बोलो। Minimum temperature. Minimum temperature at क्या करने के लिए? Oxide can be converted into metal oxide को form. metal बनाने के लिए। इनटू मेटल। Metal. प्योरिफिक चैप्टर का नाम क्या है? प्योरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन में क्या चाहिए हमें? मेटल। ऑक्साइड को क्या बनाना है? मेटल बनाना है। तो वो ढूंढ रहे हैं। ये देखिए, ये ग्राफ है, मैंने इसका एक छोटा सा पार्ट कॉपी कर लिया। ये देखिए सर, टेम्परेचर में वेरिएशन हो सकती है, मैंने कुछ ये वाला पोर्शन उठाया है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए Al2O3 एंड CO वाला, Al2O3 एंड CO वाला पार्ट उठाया है। ढूंढो कहां है Al वाला और CO, ये वाला पार्ट। कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस कटिंग? Sir, ये हम यहां ले आए हैं अगले ग्राफ में, यहां पे ला रहे हैं हम, यहां पे अगले ग्राफ में इसको कॉपी कर लिया हमने। एंड अगला ग्राफ हमारा ये है, ठीक है। अब समझिए सर, ये जो ग्राफ है इसमें इस चीज को समझिए, ये लगभग कितना है, लगभग टेंटेटिव हम ये से 2000 केल्विन मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं कि ये 2000 केल्विन है? कितना ये sir, अज्यूम कर लेते हैं, इट्स जस्ट अजम्पशन। 2000 डिग्री है। चलो डिग्री ले लेते हैं, वीना बेटा को नाराज नहीं करेंगे हम। Celsius. वीना बिटिया ने कह दिया 2000 डिग्री, तो हम भी कहते हैं 2000 डिग्री है ये। अब बात को समझिए, ये जो लाइन है ये किसकी लाइन है? एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव Al2O3। ये किसकी लाइन है? C प्लस O2 विल गिव CO। बेटा जो लाइन नीचे है ना, उसका डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव है। देखो जो लाइन नीचे है वो ज्यादा नेगेटिव है, जो चीज ऊपर है वो कम नेगेटिव है। यस और नो? जो चीज Yes, sir. नीचे है वो क्या है? जो नीचे है वो ज्यादा नेगेटिव है, जो चीज ऊपर है वो कम नेगेटिव है। तो आपने पढ़ा होगा, व्हेन डेल्टा जी इज नेगेटिव रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। Reaction is spontaneous. रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब बिफोर 2000 डिग्री सी, बिफोर 2000 डिग्री सी कौन नीचे है? एल्यूमिनियम वाली लाइन नीचे है। ये देखिए मैंने उसी को बनाया। नीचे कौन है? Aluminium. 2002 बिफोर कटिंग कौन नीचे है? Aluminium. हाँ एल्यूमिनियम नीचे है। ये 2000 डिग्री सी में नीचे कौन है? एल्यूमिनियम वाली लाइन नीचे है। वो क्या बन गई? वो स्पॉन्टेनियस बन गई। Spontaneous. वो क्या बन गई? स्पॉन्टेनियस। वो क्या बन गई? स्पॉन्टेनियस। ऊपर कौन है? CO. तो ये क्या बन गई? नॉन Non-spontaneous. स्पॉन्टेनियस। क्या बन गई? लेकिन डेल्टा जी तो नेगेटिव ही है। बेटा ज्यादा नेगेटिव, जो ज्यादा नेगेटिव होगा वो कंपैरिजन में बात हो रही है।
कंपैरिजन में डेल्टा जी जो ज्यादा नेगेटिव है वो स्पॉन्टेनियस, जो उससे कम नेगेटिव है वो कंपैरेटिवली पॉजिटिव होगा। रिलेटिव मोशन, रिलेटिवली बात करिए। अगर मैं इस Yes, लाइन sir. को आगे ले जाऊंगा तो आपको मिल भी जाएगा। ये लीजिए, अब बताइए, ये लीजिए, हो गया पॉजिटिव। Yes, sir. तो जो ऊपर है वो क्या है? नॉन Non-spontaneous. जो नीचे है वो क्या है? Spontaneous. अब इस कटिंग के बाद बताइए क्या हुआ? आफ्टर 2000 केल्विन व्हाट हैपन? उल्टा हो जाएगा। Yes. आफ्टर 2000 केल्विन क्या होगा? चीजें उल्टी हो जाएंगी। कैसे उल्टी हो जाएंगी? Yes. हो जाएगा, देखो, आफ्टर 2000 एल्यूमिनियम ऊपर चले गया, कार्बन नीचे आ गया, तो ये वाली लाइन क्या बन गई? Non-spontaneous. और ये क्या बन गई? Spontaneous. स्पॉन्टेनियस। पहले बताइए, यहां तक समझ आया? Yes, sir. तो बी रिलैक्स। Sir, एक बात पूछूं? अगले 40 मिनट इसी को रिपीट करता रहूंगा जब तक आपके दिमाग में नहीं पड़ जाता। पहले बताइए, बिफोर 2000 डिग्री सी ले लो, केल्विन मत लेना, ठीक है? तो आप बताइए, ये दोनों, ये चारों रिएक्शन क्लियर हो गए? सर, ये चारों रिएक्शन क्लियर हैं? Yes, sir. यस सर। किसके घर में पंछी बोल रहे हैं? आवाज बंद करिए। हाँ जी, अब आइए इधर देखिए। मैंने इसी रिएक्शन को फिर से लिखा है। ये क्या था? C प्लस O2 विल गिव CO स्पॉन्टेनियस, और Al प्लस O2 विल गिव नॉन स्पॉन्टेनियस। मैंने रिपीट किया, कोई डाउट? कॉपी किया, फिर से लिखा है। No, sir. बेटा, ये जो रिएक्शन है, अगर ये आगे की तरफ नॉन स्पॉन्टेनियस है तो पीछे की तरफ क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। हो रहे हैं, अगर दोबारा सुनना चाहेंगे तो सुन सकेंगे। फिर से ये बताइए, नीचे कौन है? Aluminium. एल्यूमिनियम। ऊपर कौन है? Carbon. कार्बन है। जो नीचे होगा वो क्या होगा? Spontaneous. जो ऊपर होगा वो क्या होगा? Non-spontaneous. Spontaneous. स्पॉन्टेनियस। तो ये देखिए, एल्यूमिनियम वाला जो रिएक्शन था वो हमने लिख दिया स्पॉन्टेनियस, जो कार्बन वाला रिएक्शन था वो क्या लिख दिया? नॉन स्पॉन्टेनियस। अब आप ये बताइए, आप मेटलर्जी कर रहे हैं मेटलर्जी। आपका टारगेट क्या है? मेटल को मेटल ऑक्साइड बनाना या मेटल ऑक्साइड को मेटल बनाना? मेटल ऑक्साइड को Metal banana. मेटल ऑक्साइड को मेटल बनाना, मेटल ऑक्साइड को मेटल बनाना। पर यहां तो देखो उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है? मेटल क्या बन रहा है? मेटल से मेटल ऑक्साइड बन रहा है। ये तो हमारा टारगेट ही नहीं है। इसका मतलब बिलो 2000 डिग्री सी और केल्विन कोई फायदा ही नहीं है। हमें तो क्या जाना चाहिए? 2000 केल्विन के बाद ही जाना चाहिए। नीचे वाली लाइन ऊपर चली जाए और ऊपर वाली लाइन नीचे उल्टा हो जाए। तो हमने बिल्कुल ऐसा ही किया। हमने आफ्टर 2000 केल्विन कंसिडर किया। अब आफ्टर 2000 केल्विन क्या हुआ? जो लाइन नीचे थी वो ऊपर चली गई, जो ऊपर थी वो नीचे आ गई। इसका मतलब एल्यूमिनियम वाला रिएक्शन क्या हो गया? नॉन स्पॉन्टेनियस। और कार्बन वाला रिएक्शन क्या हो गया? स्पॉन्टेनियस। पहले बताइए, यहां तक समझ आया? Yes, sir. इन्हीं दो रिएक्शंस को मैं फिर से लिख रहा हूं। ये वही रिएक्शन है, घबराइए मत। डिट्टो सेम जो ये दो रिएक्शन लिखे मैंने यहां दोबारा लिख दिए। उसका कोई रीजन है, मैं आगे समझाऊंगा। अंशुल जी पूछिए, क्या हुआ? सर फिर से वो अबव 2000 के वाला फिर से बता दो। अंशुल जी, क्या आपको लाइनें काटनी आती हैं? हाँ जी सर। पहले बताइए, आपको लाइन मारनी आती है? हाँ जी सर।
क्या आपको लाइन मारनी आती है? हाँ जी सर। कौन सी लाइन, पेपर पे या दूसरी वाली? सुने बॉयज गर्ल्स को भी मारते हैं, वो वाली तो नहीं कह रहे कहीं? नहीं सर। हाँ, लाइन काटनी आती है? हाँ जी सर। कौन सी वाली, पेपर वाली या दूसरी वाली? पेपर वाली सर। चलो मान लेते हैं। अंशुल जी, जो जोक था बुरा मत मान जाइएगा। नहीं मानता सर। हाँ, तभी आपके साथ ही मजाक करते हैं, मुझे मालूम है बुरा नहीं मानते। अंशुल जी, इस कटिंग से पहले देखिए कौन सी लाइन नीचे है? सर 4/3 AL वाली। हाँ, वो देखो मैंने लिख दिया, बिलो 2000 केल्विन 4/3 AL plus O2 will give is spontaneous। ऊपर कौन है? सर मोनोक्साइड वाली 2C उसको plus मैंने क्या O2 लिख दिया? नॉन स्पॉन्टेनियस। non-spontaneous। 2000 केल्विन के बाद क्या हो रहा है? अबव 2000 केल्विन लाइनें कट हो गई। सर लाइनें कट होंगी तो जो लाइन ऊपर थी वो ऊपर से नीचे हो जाएगी, जो नीचे थी वो। और सर कट होने का मतलब ही उल्टा है ना? हाँ जी हाँ समझ जी आया? सर। above 2000 के। अबव 2000 केल्विन एल्यूमिनियम वाली लाइन देखिए ऊपर चली गई। हाँ हाँ जी सर। क्या दिखाऊं ऊपर भेज के? पता चल गया, पता चल गया सर। तो वो क्या हो गई? नॉन स्पॉन्टेनियस। कार्बन वाली लाइन नीचे आ गई तो क्या हो गई? स्पॉन्टेनियस। क्या हो गई? Spontaneous। स्पॉन्टेनियस। ये दो रिएक्शन मैंने द्वारा लिखे हैं, कोई डाउट है? अबव नो 2000 सर, पता केल्विन चल मैंने गया। द्वारा लिख दिया। अब समझिए, ये जो पहला रिएक्शन है कौन से वाला, एल्यूमिनियम वाला, बेटा ये आगे की तरफ क्या है? ये है नॉन स्पॉन्टेनियस। ये क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये पीछे की तरफ क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। तो मैं इसी रिएक्शन को उल्टा करके लिख रहा हूं, बट मैं स्पॉन्टेनियस लिखूंगा। क्या लिखूंगा? स्पॉन्टेनियस। देखिए मैंने इसी, ये जो लाइन के ऊपर रिएक्शन था मैंने उसे उल्टा करके लिख दिया, पर साथ में क्या लिख दिया? स्पॉन्टेनियस। समझ आया है? मैंने इसी रिएक्शन Yes, को sir. उल्टा लिखा है, क्या कह के? स्पॉन्टेनियस। अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में जब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐड करोगे तो क्या बनेगा? Spontaneous reaction. Spontaneous reaction added with spontaneous reaction become Spontaneous. spontaneous। ये देखिए स्पॉन्टेनियस बन गया, ऐड कर दिया। यहां ध्यान से देखो, यहां ध्यान से देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या बन चुका? Aluminium. Aluminium. एल्यूमिनियम बन चुका। किसकी हेल्प से? Carbon. Carbon. हमें मेटल मिल गया, पर अगर हमें मेटल चाहिए एल्यूमिनियम कार्बन की हेल्प से, तो हमारा यहाँ पे टेम्परेचर कितना होना चाहिए? Above 2000. Above 2000 Kelvin. 2000 kelvins। Allingham diagrams helps us to find that minimum temperature above which a metal oxide can be converted into metal with the help of a particular reducing agent। समझ आया? Yes, sir. ओ हाँ ना? Yes, sir. आ गया। Yes, sir, Yes, आ गया। sir. एक और, Yes, sir. घबराइए मत सर, घबराइए मत। एक आर्टिकल को मैंने 11 बार पढ़ाया हुआ है, आप कितनी बार पढ़ सकते हैं देखते हैं। एक और एग्जाम्पल कर रहा हूं, आइए फिर देखिए इधर नीचे कौन है? Magnesium. Magnesium। ऊपर Magnesium. कौन है? Aluminium. Aluminium. तो स्पॉन्टेनियस कौन होगा? Magnesium. Magnesium. नॉन स्पॉन्टेनियस कौन होगा? Aluminium. बिलो 1600, ये 1600 है बच्चे। ये जो टेम्परेचर है दैट इज व्हाट? 1600. ये 1600 केल्विन के आसपास, ये डिग्री सी। और मैंने केल्विन लिख दिया जल्दी जल्दी में।
तो 1600 है, कितना ये 1600, ठीक है। जल्दी जल्दी में केल्विन लिखा गया, वो डिग्री सी था। तो बिलो 1600 कौन नीचे है? मैग्नीशियम, वो स्पॉन्टेनियस। Magnesium. ऊपर कौन है? एल्यूमिनियम, वो क्या है? Non-spontaneous. क्या आपको ये रिएक्शन क्लियर है? Yes, sir. ये रिएक्शन क्लियर है। अब हम चलते हैं अगले पे। आफ्टर 1600 1600, अब क्या होगा? नीचे वाली लाइन चली गई ऊपर, ऊपर वाली लाइन कहाँ गई? नीचे। नीचे. अब MgO वाला रिएक्शन क्या बन गया? नॉन स्पॉन्टेनियस। non-spontaneous, एल्यूमिनियम वाला रिएक्शन क्या बन गया? स्पॉन्टेनियस। समझ आ गई बात? यस सर। हमने ये वाले रिएक्शन फिर से लिख डाले, सेम रिएक्शन मैंने दोबारा लिख डाला, बट इस बार MgO वाले रिएक्शन को उल्टा करके लिखा। देखो ये था नॉन स्पॉन्टेनियस, ये क्या था? नॉन स्पॉन्टेनियस। मैंने इसको उल्टा करके लिखा। उल्टा करके लिखेंगे तो क्या बनेगा? लिखो उल्टा करके देखो। स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन क्या होगा? ये देखो 2MgO, ये देखो 2MgO will give 2Mg plus O2। ये देखो मैंने उल्टा करके लिख दिया, इसलिए ये नॉन स्पॉन्टेनियस था और ये क्या बन गया? स्पॉन्टेनियस। बोलिए समझ आया है? यस सर। yes sir, सर 3-4 बच्चे नहीं बैठे क्लास में, और भी बैठे हैं, वो बाकी बच्चों को समझ आया है? Yes, sir. सर yes sir, मेरे हाँ मेरे पापा ने एक कहावत कहते हैं, यस सर। मेरे पापा एक कहावत कहते हैं, मुर्गा जान से जाए खाने वाले को स्वाद ना आए। ओ भैया बड़ी जान लग रही है, ये ना हो सारा पढ़ने के बाद बोले मजा ही नहीं आया। सर 3 hours to make slides and then speaking so much। फिर उसके बाद अंशुल जी का हाथ भी खड़ा है, बोलिए अंशुल जी। सर पिछले वाले में तो सर जब हम बिलो 2000 के थे सर, तब तो सर जो नीचे वाला था वो स्पॉन्टेनियस था, पर अब तो सर नीचे वाला नॉन स्पॉन्टेनियस आ रहा है सर क्या इसमें। बोली जाते हैं अंशुल जी? नीचे वाला हमेशा ही स्पॉन्टेनियस है, ऊपर वाला हमेशा ही नॉन स्पॉन्टेनियस है। अंशुल जी ध्यान से, मैं दोबारा स्लाइड पे जाऊंगा, पहले आप ये देखिए, ये रिवर्स रिएक्शन समझ आया कि नहीं आया? अब 2 स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को ऐड करिए, क्या बनेगा? When we add 2 spontaneous reaction, what will happen? Sir, if we add 2 spontaneous reaction, the third reaction also become Spontaneous. that means magnesium can be reduced, magnesium oxide can be reduced with aluminium to get magnesium, but the minimum temperature should be this. Yes or no? Yes. Yes, sir. लिंगम डायग्राम का फायदा क्या है? To find the minimum Twice temperature. the reducing agent and हाँ, minimum temperature. लिंगम डायग्राम help us to find that minimum temperature above which a metal oxide can be converted into metal with the help of a particular reducing agent. क्या आपको ग्राफ पढ़ना आया? Yes, sir. yes sir, Yes, sir. हाँ जी, बहुत Sir, डिफरेंट एक डिफरेंट आवाजें question आ है। रही हैं। कौन सा बच्चा क्या पूछ रहा है? सर मैं वीना। वीना बेटा क्या पूछ रहे हैं आप? सर हमने स्टार्टिंग में करा था, अंशुल जो है वो 1000 केल्विन पे एक्सट्रैक्शन कर रहा था बिल्कुल। और ईशान है 900 केल्विन पे एक्सट्रैक्शन कर रहा था। पर अज्यूमिंग ईशान और जस्ट वीना जी एक मिनट, अज्यूमिंग उन्होंने ग्राफ नहीं पढ़ा हुआ। वीना जी बात तो सुनिए। अच्छा ठीक है। अंशुल जी 1000 केल्विन पे काम कर रहे थे, ईशान जी 900 पे काम कर रहे थे। हम अज्यूम कर रहे थे उन्हें ग्राफ के बारे में नहीं पता।
वो अंदाजा लगा रहे थे। अब पूछिए क्वेश्चन। सर तो हमारे पास जो एक्सट्रैक्शन के पास आउटपुट आएगा, जैसे हमने ज्यादा हीट दी है तो ज्यादा आउटपुट आएगा, तो नो टाइम नो भी तो नो सेम। नो 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 नो, ज्यादा हीट देने से वेस्टेज ऑफ हीट है। अगर आप ज्यादा हीट दे रहे हैं, जो काम, अब मान लीजिए यहां पे 1600 आ रहा है, सेफ्टी मेजर से हमने 1650 ले लिया या 1700 ले लिया, मैं 1700 पे कर रहा हूं, दूसरी कंपनी वाले से 2500 केल्विन पे कर रहे हैं, तो बताइए किसकी कॉस्ट कम आएगी? सर आपकी। तो जब मटेरियल सस्ता बनेगा तो बिकेगा भी सस्ता, यस प्रॉफिट प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे कि नहीं? 100 हमने सस्ता बना लिया, हमारी मर्जी हम जिस मर्जी रेट पे बेचें, जिसने महंगा बनाया वो सस्ते रेट पे नहीं बेच सकता। वो समझ आया कि नहीं? यस सर। वीना जी, Yes, sir. बिजनेस, आपने कोई चीज आ 100 गया। रुपए में, आपने कोई चीज 100 रुपए में बनाई, पड़ोसी ने 150 रुपए में बनाई, वो किससे नीचे नहीं बेच सकता। 150 से। आप 140 पे बेचेंगे तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। यस और नो? यस सर। इज देयर एनी कंपटीशन? यस सर। क्या आपका पड़ोसी के साथ कोई कंपटीशन है? है सर। बिल्कुल नहीं है। वो 150 में बना रहे हैं, आप 100 में बना रहे हैं, आप 140 में बेच रहे हैं, वो 140 में बेच ही नहीं सकता क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सबसे ज्यादा है। ओके 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 सर। वो समझ आया कि नहीं? आ गया सर, आ मुझे गया। एमबीए भी सिखानी पड़ेगी तुम्हें, तुम सबको। पहले बताओ, एलिंगम डायग्राम समझ आया है? यस Yes, सर। फिर sir. से दोबारा से कर रहे हैं हम, आइए। सर हाँ जी बोलिए। सर आगे समझ। सर जो ये लास्ट रिएक्शन है सर, उसमें ये रिएक्शन 1600 केल्विन पे रिएक्ट करेगी या अबव 1600 केल्विन पे? 1600 तो एक हमें एक थ्योरेटिकल वैल्यू मिल गई। हमें थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी मिल गई? 1600। तो फॉर सेफ्टी मेजर हम 1700 में कर लेंगे। सर ओके नदी सर। नदी नदी के इतने पास भी नहीं चलना कि बह दिए। तो थोड़ी सी सेफ पासिंग के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं? 33 सर होंगे 33। 33 सर। 33। कितनी तैयारी करके चलते हो 33 की? नो नो सर। सर। क्यों? बिल्कुल उतनी कर लिया करो। नो सर, थोड़ा उससे सा ज्यादा एक्स्ट्रा करनी होती बेटा, फॉर सेफ्टी मेजर थोड़ा सा क्या लेना होता है? है ज्यादा। फिजिक्स में पढ़ा होगा, एरर पढ़ा था। यस सर। यस सर। तो एरर में हमेशा थोड़ा सा क्या लेना होता है? ज्यादा, कि गलती ना हो ज्यादा जाए। लेना होता है तो सर। इसलिए 1650 ले लो, 1700 ले लो, पर 2500 नहीं लेना। ओके सर। ठीक है, चलिए आइए फिर ये से ओके देखते सर। हैं, फिर से देख रहे हैं एक बार। कुछ नोट करना चाहे आप कर सकते हैं, मैं पीछे चल रहा हूं। पहले तो सबसे पहले प्रिंसिपल, पहले बताइए इस प्रिंसिपल, पढ़िए इसको और बताइए समझ आया? यस सर। नोट करिए, किसी ने Yes, नोट sir. नहीं किया, स्नैपशॉट लीजिए, कुछ भी करिए जल्दी से। It helps us to find that minimum temperature at which metal oxide can be reduced to metal with a particular reducing agent. ये प्रिंसिपल बुक में नहीं गिवन। सर बुक में तो पता नहीं क्या क्या गिवन है, यूजलेस डाटा। आई एम गिविंग यू द यूजफुल डाटा। ये आर्टिकल मैंने खुद 10 बार पढ़ा, उसके बाद समझ आया कुछ समझाना क्या चाहता है, नहीं तो पढ़ते रहोगे। दिशा बेटा से पूछो, दिशा बेटा यही समझ आया था? सर कुछ कुछ ऐसा ही था। कुछ ऐसा था। कितनी बार पढ़ा था? सर 2-3 बार पढ़ा था। हाँ, when you read 10 times then you will understand what I am explaining. मैंने भी इसको 10 बार पढ़ा था कम से कम, ठीक है? Otherwise maximum data is useless in the book, especially for this article. Come on, आगे चलें। सर
पहले ही बताइए, आपने प्रिंसिपल नोट कर लिया? यस सर। ओके, Yes, sir. नाउ सर एक डाउट है बोलिए। सर, जो प्रदीप की बुक है उसमें इस डायग्राम में ना एक नीचे नीचे लाइन है Ca+O2। हैं जी, सर सबसे नीचे एक है Ca+O2 वाली लाइन, वो ये इंटरसेक्ट ही नहीं एनसीईआरटी कर की, रही। लिसन, दिस इज एनसीईआरटी। यहाँ पे बताइए कौन सी वाली कह रहे हैं? मैं आपका राइटिंग इसमें अलाउ नहीं है करता हूँ। सर। सर इसमें नहीं है, फोटो भेज दीजिएगा, बता इसमें दीजिएगा नहीं है। कोई। बेटा, वीना बेटा, मुझे लाइन नहीं दिखेगी तो हाँ बताइए, कहाँ से समझाऊंगा? ठीक है, आप मुझे वैसे सर। बताइए क्या कह रहे हैं, बोलिए, बोलो बोलो। सर इसमें एक लाइन है, वो किसी के साथ इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, क्रॉस नहीं कर रही है, जो तो लाइन उसका किसी को, कैसे लिसन निकालेंगे? लिसन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप भी सुनिए सर। जो लाइन किसी को इंटरसेप्ट नहीं कर रही, से थैंक यू, इट हैज नो यूजफुल इंफॉर्मेशन। सर मैथ्स पढ़ा होगा, इफ लाइन डू नॉट कट, इट हैज नो सोल्यूशन। पढ़ा मैथ्स टेंथ Yes, में? sir. यस सर। If lines do not cut, it has no useful information. जल्दी से उतारिए इसको, स्नैपशॉट लीजिए, कुछ भी करिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट मुझे और भी कराना है, जल्दी, बी फास्ट। स्नैपशॉट ले लिया करो, कोई मोबाइल वोबाइल एक्स्ट्रा रखो। सर इसकी लिमिटेशंस भी थोड़े समझा दो। बेटा अभी तक मैं वहां पहुंचा ही नहीं, आप पहुंचने ही नहीं देते, आप मुझे वापस अच्छा खींच लेते सर। हैं। अगला आर्टिकल लिमिटेशन ही है बच्चे, पर कंडीशन आप मुझे वहां तक पहुंचने दें। उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स भी हैं, मैंने तो वो भी करवाने हैं, पर मुझे आप कहां नहीं पहुंचने दे रहे सारे। आप धीरे धीरे नोट कर रहे हैं, ऐसे एक्सक्यूज नोट मी करिए सर, जैसे एग्जाम में नोट करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर ये क्लास कितने बजे खत्म होगी? जब ये आर्टिकल खत्म होगा। सर एक्चुअली 7 o'clock की भी क्लास थी ना, इसलिए ओ पूछा था। भैया 7 बजे हैं भी, ठीक। कितना टाइम हुआ है? 36। तो अभी 24 मिनट है, पैदल थोड़ी जाना है, साथ के साथ लॉग इन कर लेना। तो इतना थोड़ी स्मार्ट सी है ना? ब्रेक भी तो चाहिए होती है। यार इतना यंग बंदा है तू, ब्रेक की जरूरत है तुझे? अच्छा चल बता, जब शादी करते हैं कितने फेरे लेते हैं? पता नहीं सर। क्या बात करते हैं, 7 फेरे लेते हैं हिंदू रिलीजन में। उस समय रेस्ट चाहिए तुझे कि ले लेगा एक बार में? पता नहीं सर। यार मजाक कर रहा हूं यार, तो सैनी सर के यहाँ मेरी लड़ाई करवाएगा, जल्दी कर, जल्दी से। हो गया नोट? वो सर हाँ करते नहीं, फिर कहते खत्म नहीं करते। सर नोट कर लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया। कर ले, तेरे को आता है? ध्रुव जी कुछ कह रहे हैं, ध्रुव जी बोलिए। सर वो कुछ नहीं है, छोटी बहन तंग कर रही थी, से बोल रहा था। कोई बात नहीं सर, हो गया नोट? सर इन्हें बोल दो स्क्रीनशॉट ले ले। मैं तो कब से कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं, मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूं, टाइम मिलेगा तो डाल दूंगा। चले आगे सर। अगर ये मीटिंग खत्म हो जाएगी दोबारा आओगे तुम सारे, मेरा लेक्चर नहीं खत्म होगा, मैं नहीं जाने दूंगा।
फोटो ले लो यार, इतनी अच्छी फोटोएं लेते हो तुम सारे, सेल्फी लेते रहते हो, काम की चीज की फोटो लो। कैन आई मूव फर्दर? Yes, sir. आज नहीं कर, Yes, sir. Yes, sir. मैं आगे चल रहा हूं। चलो सर। अनदर डायग्राम प्लीज। इसकी फोटो लो जल्दी से। सर इसकी भी ले ली। और मेन चीज प्लीज, सैटरडे तुम्हारा टेस्ट है, सैटरडे इस चैप्टर का टेस्ट है, थ्योरी का। ओके सर। बी प्रिपेयर्ड। सर इसके बाद कौन सा चैप्टर करेंगे? हैं जी, इसके बाद जो इसके बाद बोलेंगे वो पढ़ा देंगे। सर इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी करवाओगे आप? करवाएंगे सर, पर पहले टेस्ट लेंगे। थोड़ा सा मतलब पढ़ना टेस्ट में शुरू तो नहीं करो। आएंगे एनसीईआरटी? और थोड़ा अंशुल जी पढ़ना तो शुरू करेंगे, टेस्ट लेंगे हम सैटरडे। मैंने पढ़ाना तो देखो, टाइम इतना ले रहे हो। बोलो अंशुल जी। सर एनसीईआरटी क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे? नहीं, मैंने जो आर्टिकल्स कराए पहले वो आएंगे। ओके सर। सर इस चैप्टर की पीडीएफ सेंड कर देना। कल पक्का भेज दूंगा, पक्का प्रॉमिस। कल पीडीएफ भेज दूंगा। नोट कर लिया सबने? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी सर सॉलिड स्टेट अभी भी है हमारे सिलेबस में? बेटा, देखो अभी ना स्कूल चल रहे हैं बंद। अगर सॉलिड स्टेट सिलेबस में आएगा तो पढ़ा देंगे, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। पहले वो चैप्टर कर लेते हैं जो कंफर्म है। ऐसा ना हो सॉलिड Okay, स्टेट sir. पढ़े और बाद में पता चला उन्होंने निकाल दिया। अभी नहीं कौन सर, से वो चैप्टर स्कूल में पढ़ेंगे? करवाया था। बेटा अभी एक आधे स्कूल में कराया ना बच्चे। एक बार कंफर्म हो यस जाए, सर। एक बार कंफर्म हो जाए पक्का करा दूंगा। ठीक है, उसकी तो मेरे पास स्लाइड्स पहले से बनी पड़ी हैं। सर वो ठीक है? चैप्टर स्टार्ट करना जिसमें न्यूमेरिकल्स ना हो, क्योंकि ऑनलाइन न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आती है। कोई बात नहीं, देखो यस मैंने, सर। और ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, पूरी Yes, sir. केमिस्ट्री में सिर्फ 3 ही चैप्टर हैं जिनमें न्यूमेरिकल्स हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो एंड काइनेटिक्स। सर ऑर्गेनिक करवा दो स्टार्ट। नहीं, नीचे बच्चे नीचे लेट जाएंगे, वो नीचे चेयर पे बैठ के भी नहीं सर पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करवा दो। वो मैं देखूंगा, मुझे डिसाइड करने दो प्लीज। छुट्टियां Yes, चल sir, रही हैं, yes. मुझे डिसाइड करने दो। सर ऑर्गेनिक में मजा आता है। हाँ बेटा मुझे मालूम है बच्चे, अब मुझे डायग्राम उतारने में बड़ा मजा आता है, जल्दी उतारो। उतार लिया डायग्राम? Yes, आई एम sir. शिफ्टिंग फॉरवर्ड प्लीज। नेक्स्ट सर, लिमिटेशन ऑफ लिंगम डायग्राम। A Lingam diagram, it does not say about kinetics of reduction process. That means it do not tell the rate of the reaction. Write down. It do not tell the rate of the reaction. सिर्फ मैं जो easy word बोल रहा हूँ वो लिखो। It does not tell anything about rate of the reaction. Reaction slow होगा कि fast होगा, इसके बारे में Lingam diagram ने नहीं बताया। A Lingam diagram do not tell anything about rate of the reaction. Clear? Second, in this we assumed reaction is in equilibrium, तभी reversible किया था, पर most of the reaction are irreversible. हमने यहाँ assume किया reverse reaction is possible, but reality में most of the reaction are irreversible. So our assumption is not accurate. It is assumed reactant and product are in equilibrium, but this is not true. These are the two major limitations. A Lingam diagram की दो limitation क्या हैं? पहला, इसने क्या नहीं बताया? Rate of reaction. दूसरा, इसमें assume किया गया reaction किसी में है? इक्विलिब्रियम में। Reaction रियलिटी equilibrium में में। रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं था। क्लियर? सर नोट कर लिया? और ये रिएक्शन एक्शन नहीं लिखने, ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। क्लियर है? Yes, sir. Okay, now you have one homework.
Write down your homework. Your homework is chromatography. आपका फेवरेट आर्टिकल क्रोमेटोग्राफी, ये आपका होमवर्क है। ये देखिए, ये एंड में मैंने आपको एंड में दिया है, आप होमवर्क रखो उसे। क्रोमेटोग्राफी इज योर होमवर्क। चले आगे। सर इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो आप डालोगे गूगल क्लासरूम में? किसकी? एलिंगम डायग्राम की। हाँ डाल दूंगा बेटा, डाल दूंगा, दोबारा से डाल दूंगा। आइए जल्दी से फिलिंग द ब्लैंक्स प्लीज। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट? Aluminium. Aluminium. Sodium cyanide is used to extract, कल पढ़ाया था last Au class. and silver and gold Gold and and silver. Silver and gold. Gold and silver. Low melting low melting metals like lead and tin are refined by Liquation. liquation. The earthly and silicon impurities which are generally occur in ore are called Gangue. particle. Dash involve reduction of metal oxide with coke or carbon monoxide. Smelting. The complete process of extraction of metal from its ore is called Metallurgy. refining. metallurgy. Dash iron is the purest form of iron. Hematite. Wrought iron. Iron. Malleable iron. Wrought iron. Malleable Wrought iron. iron. Wrought iron. First पहले वाला iron. Wrought iron. पहले वाला तो pig iron होता है. Dash is used to prepare semiconductor grade silicon or germanium. Zone refining. Zone refining. Highly reactive metal occur in a Combined state. Combined state. Combined state. ये भी मैं भेज दूंगा। आगे चल रहे हैं। मैच द फॉलोइंग। इसकी स्नैपशॉट लो। दरवाजा ला दी। चलो इधर देखो, देख ही लो। प्लेडियम किससे मैच कर सकता है बेटा? मीटिंग खत्म होने वाली है, जल्दी देखो। प्लेडियम मैचेस विद, सर ने पूछी और कितने का पढ़ाई है? बेटा प्लीज वॉइसेस बंद करिए। 7 बजे तक कहंदा सी। जस्ट वेट, सर एक बार आप पिछली वाली स्लाइड दिखा रहा हूं बच्चे। सर ये लो, प्लेडियम किससे मैच, ये वाली है इससे पीछे वाली? ये लो, जिसने नोट नहीं किया फोटो खींचो। सर इससे पीछे हो गया सर। हो गया? ओके, मैच करो, मैच द फॉलोइंग। मैं आपको मैच करवा ही देता हूं। पेंडुलिनियम, निकल स्टील, colored bands, chromatography, purification of mercury, fractional distillation, cyanide process, extraction of gold, calamine, zinc, corundum, Al2O3 और का नाम है, blast furnace, iron, Hall's-Hewitt process, aluminium। बोलिए clear? Yes, sir. Yes, sir. Just take the Yes, photograph. sir. Just take the photograph. Done. चलिए आगे चल रहे हैं। Filling the blank, लास्ट है बस। Metal extracted by electrolysis of a fused salt, क्या बोलते हैं इसे? Electrolytic refining. 6 alphabets होने चाहिए। These are alphabets, number of alphabets. Sir, copper. Copper. सर इलेक्ट्रोलिसिस। Metal extracted by electrolysis, मैं सारे आंसर ही दिखा देता हूँ, आ जाओ, टाइम थोड़ा रह गया, कट जाएगा बच्चे। Metal extracted by electrolysis of a fused sodium, a fused salt, that is sodium. Substance mixed with the ore for the removal of impurities is called flux. The main ore of aluminium is bauxite. Electrode used as impure metal in electrolytic refining, anode. Metal used in thermite process of reducing metal ores, aluminium. Metal used in galvanization, zinc. The mineral from which metal can be conveniently and economically extracted, ore. Take the photograph.
very important. Every point is very important for 1 mark, for filling the blanks, everything. Be fast. क्रोमेटोग्राफी क्या है? होमवर्क है, HW. ठीक है। आज के लिए बहुत है इतना। Yes. Yes, sir. Yes, sir.